केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आए 2 साल हो चले हैं। 2 साल पहले के सिंधिया और आज के सिंधिया में काफी अंतर नजर आता है। न केवल वो अब बीजेपी की सियासी संस्कृति में सहज नजर आते हैं, बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी जुगलबंदी दिखने लगी है। शनिवार 12 मार्च। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये आनंद की वर्षा होती रहना चाहिए, ये मेले लगते रहना चाहिए। गोपाल जी, आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है। हमारी सोच और विचारधारा प्रगति की है, हमारी सोच और विचारधारा विकास की है। रविवार 13 मार्च। Your team with energy and spirit, and that is what Kailash ji has done in the last 10-15 years in IDC. पहले अलग अलग टीम थी, अब एक ही टीम में। कस्में हैं, वादे हैं और नया नया रिश्ता है। एमपी की सियासत में पिछले 2 दिनों में नजर आई ये दोनों तस्वीरें बहुत खास हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आए 2 साल बीत चले हैं और अब वो न केवल बीजेपी की रीति नीति और विचारधारा में घुल मिल गए लगते हैं, बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं से भी उनकी जुगलबंदी नजर आने लगी है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत में उनके कट्टर प्रतिद्वंदी रहे कैलाश विजयवर्गीय के साथ अब न केवल वो सहज नजर आते हैं, बल्कि दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते भी नहीं थकते। जो नेतृत्व इन्होंने दिया आईडीसी, जो ऊर्जा प्रदान की है, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, अपनी टीम को इन्फ्यूज करने के लिए एनर्जी के साथ। You have to infuse your team with energy and spirit, and that is what Kailash ji has done in the last 10-15 years in IDC. अदावत थी नहीं, खिलाड़ी भावना से हम लोग खेल रहे थे। अब सब एक, पहले अलग अलग टीम थी, अब एक ही टीम में। बीजेपी में गोपाल भार्गव भी अपने मिजाज के अलग नेता हैं। शनिवार को गढ़ाकोटा में एक मेले में जब वो भावुक हुए तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको भरोसा दिलाया, उसमें दोनों नेताओं के बीच बढ़ती प्रगाढ़ता स्पष्ट नजर आई। अपनी परंपरा के लिए जो लोग जीते वही लोग सरवाइव कर पाते, वही लोग जिंदा रह पाते हैं। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, इतिहास उनके लिए भी भूल जाता है, इतिहास उसको भी माफ नहीं करता। इसलिए बंधु, आपसे यही कहूंगा, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये आनंद की वर्षा होती रहना चाहिए, ये मेले लगते रहना चाहिए। ये हमारी जीवंतता के प्रतीक हैं। मेला जो है वो मिलन का प्रतीक है। उस व्यक्ति का साथ आप और हम मिलकर अंतिम सांस तक देने के लिए तैयार रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी बात की समर्थन करो। अरे ऐसी ताली बननी चाहिए जो गोपाल जी ने अपने जीवन में कभी ना सुनी हो। और गोपाल जी, आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है। जाहिर है 2 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े कद के नेता जब बीजेपी में आए थे तो उनके सियासी बैकग्राउंड को देखते हुए कई सवाल उठाए जा रहे थे कि वो किस तरह से बीजेपी में सेट हो पाएंगे। लेकिन सिंधिया भी पार्टी में अपने भविष्य को लेकर सतर्क नजर आते हैं और यही वजह है कि आज और 2 साल पहले की सिंधिया की बॉडी लैंग्वेज में काफी अंतर नजर आता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की भी उनके प्रति भावभंगिमा अब काफी सहज नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल।